हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। जैसा कि हमने कहा था कि भाई वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट हम आपको देंगे, जो कि आपके जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीपीसी 2023 का जो 14 तारीख को पेपर होने वाला है, उसमें ये प्रश्न आपसे एक दो प्रश्न बन सकते हैं। तो भैया ये प्रश्न अभी देखिए हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए क्या फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उसको हम बताएंगे। इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर आएगा। इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो आइए बताते हैं आपका विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो अभी हाल ही में पेश किया गया है, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड जनसंख्या विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 अभी हाल ही में पेश किया गया। ये देखिए इसका नाम क्या है, यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट। यह क्या है आपका यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट, यह आपका पेश किया गया। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट जो आपका पेश किया गया है, ये किसके द्वारा आपका जारी किया जाता है, ये प्रश्न आप याद करके जाइएगा, माइंड में सेट भी कर लीजिए। ये जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट है, ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे ऑप्शन में दे देगा, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा यानी कि यूएनएफपीए द्वारा क्या किया जाता है, यह आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट आपका जारी किया जाता है। और जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जो पेश किया गया, तो भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। जो भारत है ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। इसकी अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या जो रिपोर्ट आपका पेश किया गया, इसमें शीर्षक की बात करते हैं। देख लीजिए इसका जो शीर्षक रखा गया है, एक शीर्षक क्या है आपका कि 8 अरब लोग अनंत संभावनाएं, है ना। क्या है भैया शीर्षक इसका जो आपका पेश किया गया संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट आपका, इसका शीर्षक क्या है, 8 अरब लोग अनंत संभावनाएं। ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है इसका शीर्षक है, ठीक है। तो जारी कौन करता है भैया, तो जारी कौन करता है आपका यूएनएफपीए आपका या जारी करता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट आपका जारी किया जाता है। तो देखिए अगर बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, क्या क्या इसमें अभी रिपोर्ट में क्या कुछ है खास बातें। तो देखिए विश्व की कुल जनसंख्या 8.045 बिलियन में से सबसे बड़ा भाग आपका 65% 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच लोगों का है। अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि 15 से 64 वर्ष के बीच के आयु के लोगों की जनसंख्या कितनी है भैया, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कर रहा है, विश्व की कुल जनसंख्या कितना 8.045 बिलियन में से सबसे बड़ा भाग 65% यानी कि 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच लोगों का है ये, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद 10 से 24 वर्ष के समूह का दूसरा सबसे बड़ा भाग कितना है भैया आपका 24%, यानी कि 10 से 24 वर्ष के समूह का दूसरा सबसे बड़ा भाग कितना है 24% है। इस रिपोर्ट में आपका ये बताया गया। इस रिपोर्ट की अगर बात किया जाए तो इसमें 10% वैश्विक आबादी कितना भैया 65 साल के ऊपर है। 10% वैश्विक आबादी क्या है 65 साल के ऊपर की है। इसके बाद अगर बात करते हैं दुनिया की 8045 करोड़ आबादी में से, दुनिया की 8045 करोड़ आबादी में से 1/3 आबादी अकेले भारत और चीन में रहती है भैया। जो आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट पेश किया गया, इसमें दुनिया की कुल 8045 करोड़ आबादी में से 1/3 आबादी अकेले भारत और चीन में रहती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर इस रिपोर्ट की और बातें करें, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वैश्विक जनसंख्या 2030 में क्या है आपका वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन हो जाएगी, ठीक है ना। अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात किया, जो रिपोर्ट आपके पेश किया गया है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है जो वैश्विक जनसंख्या है ये 2030 में लगभग 8.5 बिलियन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 2050 की बात कर रहा है, 2050 में कितना हो जाएगी जनसंख्या 9.7 बिलियन हो जाएगा। और 2100 की बात कर रहा है, यानी कि 2000 क्रॉस हो गया भैया, 2100 सदी की बात, तो 2100 में कितना हो जाएगा भैया ये जनसंख्या 10.4 बिलियन तक हो सकती है ये आपका जनसंख्या। तो बिल्कुल याद रखना मेरे भाई, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.45 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन तक हो सकती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिए। देखिए अब जनसंख्या के मामले में सिर्फ 5 देश बताएं कि जो जनसंख्या के मामले में बिल्कुल आपको पता है कि भारत जो है चीन को पछाड़कर जो है आपका दुनिया का नंबर 1 यानी कि सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है।
आइए देखते हैं, भारत की बात करते हैं। तो जो भारत है, भारत की बात करते हैं, जनसंख्या इस समय कितना हो गया है भैया, यानी कि पहले नंबर पर आपका 142.8 करोड़ हो गई है भारत की जनसंख्या। उसके साथ साथ अगर हम चाइना की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आपका चाइना है। पहले नंबर पर पहले चाइना था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गया है जनसंख्या के मामले में, आपका पहले पे भारत हो गया है। तो चाइना में कितना आपका जनसंख्या है, 142.5 करोड़ जनसंख्या है आपका चाइना का, ठीक है। ये इसके साथ दूसरे नंबर पर है। और वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं, जो तीसरा नंबर है वो आपका कौन सा है भैया, आपका अमेरिका का है। तो 34 करोड़ रुपए, कितना, 34 करोड़ जनसंख्या, मैंने रुपए बोल दिया, क्षमा चाहता हूं। कितना है आपका, 34 करोड़ जनसंख्या है कहां का, अमेरिका का। तो तीसरे नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों याद रखेगा, पूछ लेगा क्रम लगाने के लिए। तो पहला आपका भारत 142.8 करोड़ रुपए, सॉरी यार, बार बार रुपए निकल जा रहा है। देखिए 142.8 करोड़ जनसंख्या है। इसके बाद चाइना की बात करते हैं, 142.5 करोड़ जनसंख्या है। इसके बाद अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका का 34 करोड़ जनसंख्या है आपका अमेरिका का, ठीक है। वहीं अगर चौथे नंबर की बात करते हैं, चौथे नंबर पर कौन आपका आ जाता है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया 27.55 करोड़ की जनसंख्या है। और पांचवें नंबर पर ब्राजील आपका आ जाता है, 21.53 करोड़ की क्या है आपका जनसंख्या है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, वैश्विक रिपोर्ट जो आपका पेश किया गया है, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन है आपका, भारत है। दूसरे नंबर पर आपका कौन है, चाइना है। तीसरे नंबर पर आपका कौन है, अमेरिका है। चौथे नंबर पर कौन है आपका, इंडोनेशिया। और पांचवें नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है, ब्राजील आ जाता है, ठीक है। तो अभी तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, लेकिन ये वाला याद करिएगा। ये एग्जाम में देखिए पूछा गया था कि कौन आपका जारी करता है, तो यूएनएफपीए क्या करता है, आपका जारी करता है। और ये पांचों क्रम ये भी आप देख लीजिएगा। जितने देखिए बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने उसको इसमें बताया है, ठीक है। ये शीर्षक याद कर लिएगा, शीर्षक भी आपसे पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। और नोटिफिकेशन यानी कि जो बेल आइकन है उसको आप जरूर से जरूर क्लिक करिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको, यानी कि इसकी न्यूज आपको जल्दी जल्दी मिल जाए और उस वीडियो को भी आप आनंद ले सके, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।